आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कड़पा के एमपी वाईएस जगन मोहन रेड्डी को क्यों जमानत ना दी जाए, सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई से सवाल। पार्चे पर व्याट हटाने के लिए चीफ मिनिस्टर ने रिश्वत ली, तेलुगुदेशम रुकनी असेंबली मुद्दू कृष्णम नायडू का इल्जाम। तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे के साथ दिल्ली में जेएसी का 2 रोजा संसद धरना शुरू। नए ई चालान सिस्टम का डीजीपी ने किया इफ्तिताह, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी शहरी चालान अदा कर सकेंगे। और पेटला बुरुज जजगी खाने की कैंटीन के खाने में छिपकली के टुकड़े, नाखिस सफाई पर अवाम की बरहमी। और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस्तफसार किया है कि क्यों रुकन पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। पीर को रुकन पार्लियामेंट कड़पा की दरख्वास्त जमानत की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में सीबीआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए समाअत 6 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। मुकदमे की समाअत के दौरान जगन के वकील हरीश साल्वे ने अपने मौकिल के लिए सख्त जिरा की। उन्होंने कहा कि सियासी वजूहात की बिना पर जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। मशहूर कानूनदान हरीश साल्वे ने रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले एक मरकजी वजीर के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मरकजी वजीर के सूर्य प्रकाश रेड्डी ने यह बयान दिया था कि जगन को इस वक्त ही जमानत मिल सकती है अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। हरीश साल्वे का कहना था कि मरकजी वजीर का इस तरह का बयान देना यह जाहिर करता है कि जगन को सिर्फ कांग्रेस छोड़ने की वजह से निशाना बनाया गया है। अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान रुकन पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी के अहलिया भारती और उनके मुशीर विजय साई रेड्डी भी मौजूद थे। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पीर को जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, महकमे पुलिस, महकमे बरखी का इजलास तलब करते हुए शहर में तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। इजलास में वज़ीर बल्दी नज़्व नसक महिदर रेड्डी के अलावा सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा और एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक सीवी आनंद ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने तमाम महकमों के माबीन तालमेल को बेहतर करने की हिदायत दी। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर जी मुद्दू कृष्णमा नायडू ने इल्ज़ाम लगाया है कि पार्चा पर वैट से दस्तबरदारी के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रुश्वत हासिल की है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर ने कहा कि बदउनवानियों का कोई भी मौका वज़ीर आला हाथ से जानी नहीं दे रहे हैं। उनका कहना था कि रुश्वत के इस मामले में बाज़ वज़रा भी मुलविस हैं। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि साबिक़ में वैट को 5 से 4% करने के लिए वज़ीर आला ने अपनी भाई की मदद से रकम हासिल की थी। अब भी इसकी मुकम्मल बर्खास्तगी के लिए रुश्वत ली गई है। उधर रियासती वजीर शैलजा नाथ ने वैट से दस्तबरदारी के मामले में वज़ीर आला पर रुश्वत लेने के तेलुगुदेशम लीडर मुद्दू कृष्णमा नायडू के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि मुद्दू कृष्णमा नायडू जानबूझकर इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के दौरे इख्तिदार में बदउनवानियों में उनके साथ रह चुके मुद्दू कृष्णमा नायडू को इस तरह के रिमार्क्स करने का कोई हक नहीं है। వ్యాట్ రద్దుపైన సానుకూలంగా ఉంది ప్రభుత్వం అనే వార్తలు నేను చూశాను కనుక ఇటువంటి గాలి మాట్లాడడం గాలి ముద్దు కృష్ణనాయుడు గారు మానేయాలి. ఏదైనా సహేతుకంగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయాలి. అరే అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బహుశా ఏం సీమ గుట్టినట్టు ఉండదేమో. ఇదే వేదిక పైన పలుమార్లు అతను నేను కలిసి డాస్ని పంచుకున్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు అత్యంత అవినీతి పరుడని చెప్పేసి బల్లగుద్ది మరీ ప్రకటించాడు ముద్దు కృష్ణనాయుడు గారు.
కనుక గాలి ముద్దుకృష్ణ నాయుడు గారు మాటల్ని నేను పెద్దగా పట్టించుకోను, దానికి అవసరం. कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन ए जैन ने बताया है कि रियासत में पॉलिटेक्निक में दाखिलों के लिए एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसेट 2013 का 2 मई को इनकाद अमल में आएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2,51,483 उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। जुमला 622 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे। इम्तिहान सुबह 11 ता दोपहर 1 बजे के दरमियान मुनक़िद होगा। की 4 मई और नतायज 17 मई को जारी किए जाएंगे, जबकि काउंसलिंग 6 जून को मुनक़िद होगी। 65 కోఆర్డినేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, 622 ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. టోటల్గా 2,51,483 మంది క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేసుకున్నారు. బాయ్స్ వచ్చేసి 1,83,785, గర్ల్స్ 67,698 మంది అప్లై చేశారు. టోటల్ 120 మార్క్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. దీంట్లో 60 మార్క్స్ మ్యాథమెటిక్స్కి, 30 మార్క్స్ ఫిజిక్స్, 30 మార్క్స్ కెమిస్ట్రీకి. 4వ తేదీ మనం కీ రిలీజ్ చేస్తాము. 17th నాడు రిజల్ట్ డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. 6th జూన్ నుంచి మనం కౌన్సిలింగ్ మొదలుపెట్టి 1st జూలై నుంచి మన అకాడమిక్ సెషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. वायसर कांग्रेस पार्टी ने रियासत के मुख्तलिफ शोबेजात में मखलूआ 4 लाख मुलाजिमतों पर फौरी तखर्रात का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए वायसर कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली बी करुणाकर रेड्डी ने वज़ीर आला की जानिब से सरकारी शोबेजात में मखलूआ जायदादों पर तखर्रात के ऐलान को मज़ाक़-ए-ख़िज़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि पहले राजू युवा करनालू प्रोग्राम के तहत 16 लाख मुलाजिमतों के तकर्रुर का वादा करते हुए धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि वायएसआर के इंतकाल के बाद सरकारी शोबेजात में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात को नज़रअंदाज कर दिया गया है। बी करुणाकर रेड्डी ने सवाल किया कि सन 2009 के बाद से सरकारी शोबेजात में कई मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए गए, इसकी वजाहत करनी चाहिए। ఉద్యోగ యువతంతా కూడా మొత్తుకుంటూ ఉంటే ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయకుండా కేవలం 36,000 ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఖాళీ, 67,000 ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఖాళీ ఉన్నాయని ప్రకటించటం అంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నటువంటి మోసం అంతా ఇంత కాదు. पेट्रोल की कीमत में 1.5 ता 2 रुपये कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों का 30 अप्रैल बरोज़ मंगल को इजलास होने वाला है और इस इजलास में पेट्रोल की कीमत में कमी का फैसला किया जा सकता है। वाज़ेह है कि 15 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत में 85 पैसे की कमी की गई थी। अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील के मुतालबे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर TJAC की जानिब से 2 रोज़ा संसद धरने का पीर से आगाज़ हुआ। इस धरने में अलहदा तेलंगाना की हामी तंजीमों के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। JAC के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने इस मौके पर कहा कि मरकज़ी हुकूमत को तेलंगाना अवाम के जज्बात से वाकिफ़ करवाने के लिए इस संसद धरने का इनेकाद अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को अपने वादे को पूरा करना चाहिए। कोदंडराम ने कहा कि अगर अलहदा तेलंगाना की तश्कील के वादे को पूरा नहीं किया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने संसद धरने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि NDA के इख्तिदार में आने पर 100 दिनों के अंदर अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई जाएगी। उन्होंने यूपीए हुकूमत को मसले तेलंगाना पर दयानतदार नहीं है। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि सन 2009 के इंतखाबात में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 33 नशिस्तें हासिल की थी, अब आइंदा इंतखाबात में उसे 3 नशिस्तें भी हासिल नहीं होंगी। TRS के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने तेलंगाना अवाम के जज्बात की तौहीन पर यूपीए हुकूमत को इलाके के अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हुसूल तेलंगाना तक अपनी जदोजहद जारी रखेगी। इस संसद धरने प्रोग्राम के दौरान TRS, BJP और CPI के कायदीन भी मौजूद थे। उधर तेलंगाना के 5 कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की गेट नंबर 1 के पास अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील का मुतालबा करते हुए TJAC के संसद धरने से इजहार यगानगत करते हुए
48 घंटों की हड़ताल शुरू की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत को अलहदा तेलंगाना के वादे को पूरा करना चाहिए। उनका कहना था कि तेलंगाना पर ख़तई फैसला लेने का ये आखिरी मौका है। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट जी सुखेंद्र रेड्डी, विवेक राजैया और एम जगन्नाथम भी मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल पुलिस आंध्र प्रदेश दिनेश रेड्डी ने न्यू इंटीग्रेटेड ई चालान सिस्टम का इफ्तिताह करते हुए ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमीन में पीडीएस मशीनों की तकसीम की, जिससे अब आवाम अपने चालानात ऑन द स्पॉट अदा कर सकते हैं। इसके अलावा आवाम को क्रेडिट और डेबिट कार्ड से चालानात अदा करने की भी सहूलत रहेगी। मुल्क में पहली मरतबा इस तरह की सहूलत को हैदराबाद में मुतारिफ करवाया गया है। पीडीएस मशीनों के अलावा डीजीपी ने स्पीड लेजर गन कैमरों की भी तकसीम की। इन कैमरों की मदद से स्पीड लिमिट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में आसानी होगी। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा, एडिशनल कमिश्नर सीवी आनंद और दूसरे मौजूद थे। Cyberabad CP and all. So it's all we do lot of thinking and lot of we think of a lot of pros and cons, lot of introspections, and then keep bringing all these things. Then the IGP says also, amidst us, as you know, the recent dial under. Of course, I'll take this opportunity to tell you that after I complete this, Hyderabad city traffic is now one of the important traffic police forces in the country, which is so well equipped. This new PDA is going to be, human help for the enforcing traffic constable, and everything is foolproof. There are not been arguments of not doing it or doing it. It's Paka crystallized proof is there, and visual evidence is there. So there will not be any wastage of time in the arguments, or the end user going dissatisfied. शहर के सरकारी दवाखानों में नाक़िस खिदमात और नाक़िस सफाई की शिकायतें आम बात है, लेकिन अगर किसी दवाखाने की कैंटीन में सरबराह किए जाने वाले खाने में छिपकली पाई जाए तो अवाम की बरहमी वाजिबी है। पेटला बुर्ज के जजी खाने में यह वाक़या पेश आया है। मुतासिरीन ने बताया कि जजी खाने में कायम कैंटीन से उन्हें इतवार की रात जो खाना सरबराह किया गया, इसमें से छिपकली के टुकड़े पाए गए। ये सिर्फ एक शख्स की शिकायत नहीं थी, बल्कि दीगर अफराद ने भी शिकायत की है कि उनके खाने में भी छिपकली के टुकड़े पाए गए हैं। पुलिस में फौरी इस शिकायत दर्ज करवाई गई, तहम पुलिस इस खाने को बताने से गुरेज कर रही है। दवाखानों में साफ सफाई मरीजों की सेहत पर काफ़ी असर करती है, लेकिन इस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया गया तो एक बड़ा खतरा बन सकती है। चारमीनार दवाखाने की कैंटीन से भी ऐसी ही शिकायतें मौसूल हुई हैं। हुक्काम को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बल्दी डिवीजन मुगलपुरे के इलाके मेहतरवाड़ी और गौलीपुरे में इंद्रम्मा कलालुर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बल्दी, बरकी व आबरसानी के महकमेजात के अहदेदारों के अलावा MRO मुकामी रुकन बल्दिया मुकर्रम अली भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मुकामी अफराद को पीने के पानी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन की सफाई के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो बूस्टर भी नस्ब किया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रीट लाइन और ड्रेनेज के मामूली नौयत के मसाइल भी हैं, जिनकी बहुत जल्द यकसुई कर दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि चारमीनार हल्के में इंद्रम्मा कलालुर प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है और कहा कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि सिस्टम के तहत किए गए वो अपने वादे को पूरा करे। जिससे उस एरिया के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी बोरिंग पड़ने के बाद। और SC सैटेलाइट का ये आज आखिरी प्रोग्राम है चारमीनार असेंबली हल्के में। हम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हल्कों में जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोग्राम करें। हमारी कोशिश है कि SC सैटेलाइट में जो हुकूमत जैसा वादा करी, जैसा कानून बनाइए, उसके तहत इसमें बहुत सारे प्रोग्रामों में जहाँ बजट की ज़रूरत है बजट देंगे, जहाँ पे
स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, स्कॉलरशिप देंगे, फीस देंगे। बहरहाल ये पसमानदा तबक़ात को ऊपर उठाने के लिए, उनकी आबादियों को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है, हम तो उसके साथ है। और एरिया में फिर के हम भी लोगों को जबान दे रहे हैं जिस तरीके से असेंबली में कानून बनाया गया। और हुकूमत की जिम्मेदारी जो वादे किए उसको पूरा करे और इसके लिए बजट भी जारी करे और तमाम लोगों को जैसा वो तरक्की देना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, पसमानदा तबक़ात को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द इक़दाम करके उन तमाम लोगों को सहूलत फराहम करे। शुक्रिया। रुकन असेंबली कारवान अफसर खान ने सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के साथ अपने हल्के के इलाके धानकोटा, सालेनगर, मोहम्मदिया नगर और कुम्हारवाड़ी का दौरा करके अवामी मसाइल की समाअत की। उन्होंने मीडिया को बताया कि मज़कूरा इलाकों में आम शिकायत पीने के पानी की है, जबकि टैंकरों के जरिए सरबराह किया जाने वाला पानी फिल्टर किया हुआ नहीं है। उन्होंने महकमे आबरसानी के अहदेदारों को मसले की फौरी यकसुई की हिदायत दी है। का दिन है वो चेक कर पूरा मुझे रिपोर्ट दें और उसके बारे में जो 85 लाख्स की जो रोड बड़ी लाइन गोलकुंडे से लेकर फतेह दरवाजे तक जो लाइन जा रही है, उससे वो लाइन पड़ने के बाद ये तमाम एरियो को सहूलत हो जाएगी। वो काम भी जल्दी 2 दिन में शुरू होने वाला है और मैं समझता हूँ कि वो लाइन पड़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। लेकिन अभी ड्रेनेज और पानी का मसला है। ड्रेनेज के लिए भी श्रीनिवास साहब जो हमारे वाटर वर्क्स के मैनेजर हैं उनको भी बोला गया और सिद्दीकी साहब भी है, तमाम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए माइनॉरिटी एजुकेशन की जानिब से तालीम शऊर बेदारी प्रोग्राम अल्लाबंडा राजदार खान पेट में मुनक़द किया गया। प्रोग्राम की सदारत जनाब लियाकतुल्लाह बेग, वार्ड कमेटी मेंबर मंगलहाट और मजलिसी कारकुन क़यामुद्दीन अंसारी ने की। प्रोग्राम से मुखातिब करते हुए प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी ने बताया कि यूनिवर्सिटी के पॉलीटेक्निक में दाखिलों की आखिरी तारीख 2 मई है, जबकि MA, MPhil और PhD के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है। दाखिला लेने वाले तलबा को हर माह स्कॉलरशिप हासिल होगी। इस प्रोग्राम में मजलिसी सरगर्म कारकुन अब्दुल रऊफ, नईम उस्सामी के अलावा अहलियान मुल्ला की कसीर तादाद मौजूद थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ की जानिब से ISET और MSET 2013 के लिए तलबा में तालीमी मवाद की तकसीम अमल में आई। निज़ाम कॉलेज पर मुनक़दा तकरीब में वाइस चांसलर OU S सत्यनारायण, कमिश्नर माइनॉरिटी वेलफेयर M.A. वहीद, प्रिंसिपल निज़ाम कॉलेज TLW स्वामी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सेंटर के डायरेक्टर S.A. शकूर ने बताया कि कोचिंग सेंटर्स के हौसला अफजा नतायज हासिल हो रहे हैं और शहर के अलावा अजला में भी कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही हैं। एमसेट से कई स्टूडेंट्स को यहाँ से मेडिसिन मिला और इंजीनियरिंग में कई स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए। उसी तरह ISET में भी MBA में कई बच्चों को यहाँ जो बच्चे कोचिंग लिए हैं उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ दाखिला मिला है। इसके अलावा CDM की जानिब से मुख्तलिफ़ कोचिंग्स कंडक्ट की जाती है, जैसे कि अभी 5 तारीख से डाइट सेट की कोचिंग का शुरुआत है, जिसके बाद एडसेट है, डाइट सेट है। उसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के कोचिंग दिए जाते हैं जो एडमिशन सीकिंग कोर्सेज़ के लिए। उसके अलावा जॉब सीकिंग के लिए भी यहाँ पर सिविल सर्विसेज, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4, DSC, AP टेट और नेट वगैरह की कोचिंग का यहाँ पर इंतज़ाम किया जाता है। ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है, जिससे ख़ासतौर पर अक़लियती तलबा को सीट हासिल करने में बहुत ही आसानी हो रही है। संतोष नगर के इलाके में समर कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन बल्दिया वाजिद अली खान ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने दाराब जंग कॉलोनी ग्राउंड पर कराटे व दूसरे खेलों में हिस्सा लिया। कम उम्र लड़कों ने आग लगे हुए टाइल्स को हाथ से मारकर तोड़ने का मुजाहरा किया। दिलचस्प बात यह है कि ग्राउंड पर ऐसे खिलाड़ी भी नजर आए जो जिस्मानी और जहनी तौर से नॉर्मल नहीं हैं।
मुशीराबाद पुलिस ने आईपीएल मैचेस के दौरान बैटिंग वसूल करने के सिलसिले में 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन ने बताया कि नवीन कुमार, अरुण कुमार, वंशी और के राजू मछली मार्केट इलाके में फोन से आईपीएल मैचेस के दौरान बैटिंग वसूल कर रहे थे। पुलिस ने एक इत्तला मिलने पर चारों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1,03,000 रुपये नकद रकम, 3 बाइक, 7 सेलफोन्स और एक टीवी को जब्त कर लिया। चारों गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया गया है। खुशाईगुड़ा में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। एसीपी अलवाल पुलिस गणेश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पीर की सुबह 55 साला बालराज अपने घर से दूध लाने के लिए निकला था और वापस घर नहीं पहुंचा, जिस पर उसके घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी तो पता चला कि वो सड़क पर गिरकर फौत हो गया है और उसके सर से खून बह रहा है। उन्होंने बताया कि बालराज एक पुराने मुकदमे का गवाह था। शुबा किया जा रहा है कि बालराज की मौत किसी वजनी शय से सर पर मारने से भी वाक़ई हो सकती है। खुशाईगुड़ा पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। नारसंगी पुलिस हुदूद में एक तेज रफ्तार कार ने करीब 15 मोटरसाइकिलों को टक्कर देकर 4 अफराद को जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदरशाह कोट के इलाके से आने वाली मारुति कार काली मंदिर के पास बेकाबू हो गई और मोटरसाइकिलों को टक्कर देने के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। नारसंगी पुलिस ने कार को अपनी तहवील में लेकर उसके मालिक का पता चलाने की कोशिश कर रही है। शास्त्रीपुरम के रहने वाले 30 साला मोहम्मद अब्दुल्ला 3 अप्रैल को अपने ऑटो रिक्शा नंबर AP11 VO 288 के साथ लापता हो गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मिलारदेवपल्ली पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। प्रियानगर चिंत्याल मंडल नलगुंडे के रहने वाले 16 साला मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ 24 अप्रैल से लापता हो गए हैं। वो घर से कंप्यूटर की क्लास में शिरकत के लिए निकले थे और वापस घर नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कड़पा के MP YS जगनमोहन रेड्डी को क्यों जमानत ना दी जाए, सुप्रीम कोर्ट का CBI से सवाल। पार्चे पर व्याट हटाने के लिए चीफ मिनिस्टर ने रिश्वत ली, तेलुगु देशम रुकने असेंबली मुद्दू कृष्णम नायडू का इल्जाम। तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे के साथ दिल्ली में JSC का 2 रोजा संसद धरना शुरू। नए ई-चालान सिस्टम का DGP ने किया इफ्तिताह, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी शहरी चालान अदा कर सकेंगे। और पेटला बुरुज जजगी खाने की कैंटीन के खाने में छिपकली के टुकड़े, नाखिस सफाई पर अवाम की बरहमी। इसके साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।